हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो है ना 2 जनवरी यानी कि 2 जनवरी का वीडियो है। तो सुबह जब मैं उठी थी ना तो थोड़ा बहुत कपड़े मैंने धो लिया था और धोने के बाद सीधा मैं छत पे लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना कपड़ा मैं टंगने पे डाल दूंगी ताकि ये आराम से सूखते रहे। और पता है आज अच्छी धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो 1 जनवरी को ना बहुत अच्छी धूप निकली थी और उस दिन ना मैंने राधा रानी को भी नहा दिया था। लेकिन आज 2 जनवरी को ना बिल्कुल भी अच्छा धूप नहीं निकला है। एकदम हल्की फुल्की है और एकदम ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं एक बात बताऊं ना, तो गांव में ना मतलब कि शहर के मुकाबले ना गांव में थोड़ा ज्यादा ठंड लगता है और ज्यादा हवा भी चलती है। और आज मैंने क्या किया है ना कि कैमरा को मैंने ना दीवार पे रख के मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और उसके बाद मैं कपड़े डाल रही हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड रहते हैं ना तो मैं उन्हीं का हेल्प ले लिया करती हूँ। अगर वो नहीं रहते हैं ना तो फिर मैंने कुछ आइडिया सोचा और मैंने इस तरीके से लगाकर मैंने सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और बात है ट्राइपॉड लगाने की ना, तो मैं ट्राइपॉड लगा सकती हूँ लेकिन मैं 2 रीजन से नहीं लगाती हूँ। एक तो पहला रीजन ये है कि अगर आप छत पे ट्राइपॉड लगाते हो ना तो सभी लोग मतलब अगल बगल के जो पड़ोसी हैं सभी लोग देखते हैं और कभी अगर किसी प्रकार का बकझक होता है ना तो वो मतलब गंदी बातें बोलते हैं। तो इस रीजन से भी मैं नहीं लगाती हूँ। यही सारी बातें बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, ये करते हो, तो ये सारी बातें एकदम जाके दिल में चुभ जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी रीजन से ना मैं ट्राइपॉड वगैरह नहीं लगाती हूँ। और सेकंड चीज क्या है ना कि मैं जब छत पे ट्राइपॉड लगाती हूँ ना तो राधा रानी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो अगर ट्राइपॉड देख लेती है ना तो सीधा उसी के पास जाती है। अब वो ना मतलब लेकर भागने की कोशिश करती है। तो मैं जितना मैं कपड़े नहीं पसारती हूँ ना उतना ज्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसीलिए अगर राधा रानी के पापा रहते हैं ना तो मैं उन्हीं का मदद लेती हूँ और अदरवाइज वो नहीं रहेंगे ना तो फिर मैं इसी तरीके से वीडियो शूट कर लिया करूंगी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी। और चाय बनाने से पहले ना मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था कुकर में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कुछ आलू उबाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ और जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ता है ना वैसे वैसे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अगर उबले हुए आलू रहते हैं ना तो फिर खाना भी झटपट बन जाता है। और आप लोग को पता है मेरे छोटे से बच्चे हैं ना तो वो कभी भी रोना शुरू कर देता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तैयारियां मैं पहले से ही करके रखूं ताकि ना मुझे मैं जल्दी क्विकली कुछ बना लूं और जल्दी से मैं कुछ खा लूं। तो इसी के लिए ना मैं पहले ही आलू उबाल के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ फटाफट पहले मैं चाय बना लूंगी। चाय बनाकर पहले मैं आराम से पी लूंगी और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं सोचूंगी क्या करना क्या बनाना। तो यहाँ पे हमारी चाय भी उबल चुकी है। तो चलिए फटाफट चाय निकाल लेते हैं। और चाय के साथ ना आज मैं चूरा खाने वाली हूँ। तो ये जो चूरा देख रहे हो ना ये घर का ही चूरा कुटाया हुआ है और ये ना चूरा मुझे मम्मी ने दिया यानी कि मेरी मदर इन लॉ ने। तो मैं आज ना चूरा और साथ में चाय में पीऊंगी। तो मुझे ना चूरा और चाय काफी ज्यादा पसंद है। और जो घर के कुटाए हुए चूरे रहते हैं ना वो चूरा ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, काफी ज्यादा क्रंची रहता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मतलब कि ये नई चूरा है ना तो खाने में भी ना काफी ज्यादा मीठा भी लगता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चाय पीने के बाद और उसके बाद मैं बना लूंगी चावल। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना तो मैं चावल में 2 चीज में जरूर ऐड करती हूँ। अगर मैं कुकर में बनाती हूँ तो मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा नमक और मैं घी, ये दोनों चीज ना मैं जरूर ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है ना चावल का टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाने में भी काफी ज्यादा स्वाद आते हैं। तो यहाँ मैं ना कुकर में चावल बनने को रख दूंगी। तो मैं इसी तरीके से ना शॉर्टकट खाना मैं बनाकर खा लेती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना बिल्कुल भी मुझे बाबू से टाइम नहीं मिलता है और जब उसे थोड़ी बहुत टाइम मिलते हैं ना तभी जाके मैं कहीं ना कहीं काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बनने को रख दिया था, चावल भी बन गए थे। तो देख सकते हैं हमारी लंच थाली चावल और चोखा, ये मेरा सबसे फेवरेट खाना है। तो किन्हें किन्हें पसंद है चावल और चोखा, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है ना तो मैं सिंपल यही बना लेती हूँ और यही खा लेती हूँ और खाने में भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं आराम से ना छत पे बैठ के ना मतलब कि धूप में खाई थी, अच्छी खासी धूप निकल गई थी। फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि 10-11 बजे के बाद धूप निकलती है और सुबह से ऐसा लगता है ना कि मतलब धूप नहीं निकलेगी लेकिन बाद में धूप अच्छी निकल आती है। फिर उसके बाद सारे कपड़े भी सूख गए थे धूप की वजह से। तो मैंने सारे कपड़े लेकर नीचे आ गई थी और सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और अगर मैं ना कपड़े बैठ के फोल्ड करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और उसके मुकाबले अगर मैं खड़े होकर करती हूँ ना तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो मुझे ना बैठने से ज्यादा खड़े होकर काम करना पसंद है। या तो मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मुझे खड़े होकर काम करना बहुत पसंद है। बहुत लोग क्या होता है ना बैठ के खाना बनाते हैं, उस तरीके से ना मुझे और भी ज्यादा आलस आता है। अगर मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ ना तो मेरा खाना भी झटपट हो जाता है। साथ में मैं क्या करती हूँ ना किचन वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ, बर्तन वगैरह भी अगर बेसिन वगैरह में होते हैं ना तो बर्तन वगैरह भी मैं धोते चली जाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि कम समय में ज्यादा काम हो जाता है, शॉर्टकट में हो जाता है। और उसी तरीके से मेरा रूम का भी काम होता है। अगर मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए खड़े होकर करती हूँ ना तो मैं फटाफट कर लेती हूँ और अगर वही चीज को मैं बैठ के करती हूँ ना तो मुझे ज्यादा वक्त लग जाता है। तो आजकल मैं कोशिश
करती हूँ मैं कोई भी काम ना जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि कब मेरा बाबू का रोना धोना शुरू हो जाए, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग मैं सारे काम करती हूँ। और मेरा ना काम करने का कोई भी रूटीन नहीं है, मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। जब मुझे जिस तरीके का टाइम मिलता है ना, मैं वही काम करती हूँ और उसी समय में मैं खाना बनाती हूँ, उसी समय में मैं खाना भी खाती हूँ। तो मेरा कोई रूटीन नहीं है, मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब जाके मैं रूटीन फॉलो करूंगी। अभी मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है और इनकी परवरिश, इनकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। और एक माँ से ना इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति होती है और हमारे छोटे बच्चे हैं ना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है, जो मैं बाखूबी निभाती हूँ अपने बच्चे के प्रति भी और अपने हस्बैंड के प्रति भी। अगर मेरे हस्बैंड भी रहते हैं ना और अगर उन्हें ड्यूटी जाना रहता है ना, तो मैं अपनी नींद को हराम करके मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं बल्कि मैं पूरी रात सोऊं या नहीं सोऊं, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के उनके लिए नाश्ता मैं रेडी कर देती हूँ, ताकि वो टाइम से अपने काम पे जा सके। तो इसी के लिए मैं अपने बच्चे और अपने पति के लिए मैं बाखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो गए थे, शाम के टाइम में ना मैं बाबू को तेल लगाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं हमेशा बाबू को ना 2 टाइम में तेल लगाती हूँ, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में मैं तेल लगा दी थी, अब शाम का टाइम आया था और यही 2 टाइम में ना मैं इसका हगिस वगैरह भी चेंज कर देती हूँ। अगर वो सुबह के टाइम में चेंज करती हूँ ना, तो पूरा टाइम अच्छे से चल जाता। अगर बाबू बीच में पॉटी वगैरह किए हुए रहते हैं ना, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज मैं चेंज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को मैं अच्छे से मालिश कर दूंगी। मालिश करने के बाद इसको अच्छे से मैं रेडी कर दूंगी और रेडी करके मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाबू को सुला दूं, ताकि मैं शाम के लिए ना कुछ खाना भी बना लूं। तो ऐसे ही होते हैं, जब मेरे बच्चे सोते हैं ना, तब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सोचती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि बाबू को लेकर मुझे पूरा टाइम बैठना पड़ता है, भूखे प्यासे मैं वैसे ही बैठी रहती हूँ, लेकिन मैं उसे रोने नहीं देती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना, जब भी रोता है ना तो बहुत जोरों से रोता है और इसलिए ना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं आपसे अगले